Assalamu alaikum dear students, welcome to Pass Education System, the largest online institute for your NT-test preparations. Dear students, आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि नस्ट के हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूजन रहती है। आई नो आप लोग स्क्रीन पे देख के मेरिट क्राइटेरिया को देख के तो कह रहे होंगे कि ये तो बहुत सिंपल है और हमने बहुत दफ़ा इसको देखा है और हम लोगों को पता है कि नस्ट के एंटी टेस्ट की वेटेज 75% है। बट इसके अलावा भी देयर इज़ समथिंग डेट मोस्टली स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज अबाउट इट। वो होता है कि आप लोगों के जो इंटरमीडिएट के बैकग्राउंड्स हैं उसके बेसिस पे आपने आगे कौन सा एनईटी सिलेक्ट करना है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन होता है। सो वी विल डिस्कस इट ऑल अबाउट टुडे। सो मेरिट जनरेशन में आप लोगों को एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ कि आप लोगों का नेक्स्ट का एंट्री टेस्ट जो है वो 75% वेटेज रखता है। डोंट फॉरगेट इट, इसको बिल्कुल भी मत भूलें और अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशंस के साथ साथ एनईटी के ऊपर भी प्रॉपर फोकस रखें। अगर आप लोग नस्ट के अंदर एडमिशन 2026 के अंदर लेना चाहते हैं हर हाल में तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं जो आप लोगों के साथ बात शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि आप लोगों के यहाँ पे कुछ प्रोग्राम वाइज मेरिट क्राइटेरियाज भी होते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि हम प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, आगे हमने कंप्यूटिंग फील्ड में जाना है तो हमने पॉसिबल एनईटी हम लोग कौन सा देंगे, एनईटी इंजीनियरिंग का। और क्या इंजीनियरिंग के अंदर जो सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होंगे उसके अंदर हमारी यूईटी की तरह से बायोलॉजी ऐड होगी। आई नो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन है कि एनईटी इंजीनियरिंग के अंदर जो मोस्टली मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश आती है आप तमाम स्टूडेंट्स को मैक्सिमम को पता है, बट जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम अपेयर होने जा रहे हैं उनको इस चीज़ की बेसिक के बारे में नहीं पता है। तो अगर आप लोगों के पास किसी या आप लोग किसी भी ऐसे स्टूडेंट को देखें तो उसके साथ ये वीडियो लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी ये कन्फ्यूजन दूर हो सके। आप लोग बेशक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से हैं या आईसीएस बैकग्राउंड से हैं या इसके इक्विवेलेंट कोई आपने ए लेवल्स में किसी आपके सब्जेक्ट्स की डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है, डिफरेंट कम्बिनेशंस हैं, तो आप लोग अगर आगे कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को एनईटी इंजीनियरिंग देना होगा। उसमें से फिर आप लोगों के अगर आप चारों देते हैं या कोई से दो से या कोई से तीन या कोई भी एक देते हैं तो उसमें से आपका बेस्ट स्कोर पिक किया जाएगा। अगर आप लोग कंप्यूटिंग के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे आप लोग प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, मेडिकल से बिलोंग करते हैं, आईसीएस से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप लोगों के एकेडमिक बैकग्राउंड में मैथ्स मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपको एडिशनल मैथ्स का पेपर देना होगा, लेकिन एनईटी इंजीनियरिंग का ही टेस्ट आपको देना होगा जिसके अंदर आप लोगों के पास मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश। यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे एनईटी इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के अंदर एनईटी इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट आपको एलिजिबल करता है तमाम इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के लिए। इसके अलावा बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बीएस मैथमेटिक्स, बीएस फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप लोगों को एक ही पेमेंट के अंदर आप लोगों को इन तमाम प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल कर देता है। अगर आप लोग इंजीनियरिंग या कंप्यूटिंग प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग नेट इंजीनियरिंग कैटेगरी का टेस्ट देंगे। अगर आप लोग अप्लाइड साइंसेस का टेस्ट देना चाहते हैं, अगर आप लोग किसी मेडिकल फील्ड के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि आप लोगों के पास मेडिकल फील्ड के अंदर बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड बीएस केमिस्ट्री के प्रोग्राम्स आते हैं, तो अगर आप लोग इसके अंदर एनईटी अप्लाइड साइंसेस का टेस्ट देंगे तो इसके लिए फिर अगर आप लोग अप्लाइड साइंसेस के अंदर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप लोगों का प्री मेडिकल बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर आप लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग एनईटी इंजीनियरिंग या एनईटी अप्लाइड साइंसेस किसी में से भी कोई एक कैटेगरी का टेस्ट दे सकते हैं और आप लोग दोनों सब्जेक्ट्स के लिए इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं और अप्लाइड साइंसेस के लिए भी एनईटी इंजीनियरिंग की बेसिस पे एलिजिबल हो सकते हैं। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको अप्लाइड साइंसेज या एनईटी इंजीनियरिंग में से कोई एक टेस्ट देना होगा या आप दोनों की बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों की एनईटीज में से जिसके हाईएस्ट स्कोर होंगे उसकी बेसिस पे आपका मेरिट बन जाएगा। अगर आप लोग आर्किटेक्चर या इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों के मैथ्स एंड फिजिक्स वुड बी द मैंडेटरी सब्जेक्ट एट द लेवल ऑफ योर इंटरमीडिएट और इसके लिए आपको एनईटी आर्किटेक्चर देना होगा। इसके अलावा आप कोई और एनईटी की बेसिस पे आर्किटेक्चर के प्रोग्राम के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं और आर्किटेक्चर के प्रोग्राम के अंदर आप लोगों के पास
डिज़ाइन एप्टीट्यूड का 50% वेटेज होता है। डिज़ाइन एप्टीट्यूड की कंप्लीट प्लेलिस्ट और उसके सिलेबस के बारे में गाइडलाइंस जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। आप लोग जाके कंप्लीट प्लेलिस्ट से डिज़ाइन एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कर सकते हैं इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई इन आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। बीएस केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथ्स के अंदर अगर आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं तो एनईटी नेचुरल साइंसेस का या एनईटी अप्लाइड साइंसेस का या एनईटी इंजीनियरिंग का, इनमें से किसी भी कैटेगरी का टेस्ट दे सकते हैं। नेचुरल साइंसेस के अंदर भी आप लोगों के पास मैथ्स 50% और इंग्लिश 50% होती है, और अप्लाइड साइंसेस में बायोलॉजी 50%, केमिस्ट्री 30% और इंग्लिश 20% होती है। उसके बाद बिजनेस स्टडीज़ एंड सोशल साइंसेज और एलएलबी, इन 3 प्रोग्राम्स के लिए आप लोगों को एनईटी बिजनेस स्टडीज़ एंड सोशल साइंसेज का टेस्ट देना होगा, जिसका टेस्ट पैटर्न 50% क्वांटिटेटिव मैथ्स यानी कि आपकी बेसिक मैथ्स और 50% आपका इंग्लिश होता है। तो अगर आप लोग इनमें से किसी भी प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें कि किस एंट्री टेस्ट के किस कैटेगरी का एंट्री टेस्ट आप लोग देंगे, उसके अंदर किस तरह के सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे। इस चीज़ को आप लोग मद्देनज़र रखते हुए फिर आप लोग अपने एनईटीज़ को सिलेक्ट करें। डियर स्टूडेंट्स, ये तो बात होगी हमारे मेरिट के जनरेशन क्राइटेरिया की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर हम लोग एनईटी 4 की बेस्ट प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो व्हाट वुड बी द बेस्ट सोल्यूशन। तो इसके लिए पास एजुकेशन सिस्टम का सुपर स्पेशल बैच आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए हाईली रिकमेंडेड है। दिस इज द सुपर स्पेशल बैच ऑफ द ईयर 2026। अगर आप लोगों ने अभी तक इस बैच के अंदर इनरोलमेंट नहीं लिया तो एज सून एज पॉसिबल इस बैच के अंदर आप लोग इनरोलमेंट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस बैच के अंदर इनरोलमेंट की डेडलाइन आप लोगों के पास 22 मई 2026 है। आप लोगों ने इस डेट को याद रखना है और इस डेट से बिल्कुल लेट नहीं होना। ये हमारा साल का सुपर स्पेशल बैच है जिसके अंदर इनरोलमेंट्स बहुत फास्टली हो रही हैं। एनईटी 4 के एस्पिरेंट्स बहुत स्पीडली इस बैच के अंदर इनरोल हो रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस बैच के अंदर इनरोलमेंट नहीं लिया तो 22 मई से पहले इस बैच के अंदर इनरोलमेंट ले लें, क्योंकि टाइम और स्लॉट्स दोनों हमारे पास बहुत कम है। और अगर हमारे पास स्लॉट्स फिल होगी 22 मई तक तो हम लोगों की एनरोलमेंट सुपर स्पेशल बैच 2026 के लिए बिल्कुल क्लोज हो जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक इस बैच के अंदर इनरोलमेंट नहीं लिया तो जो कॉन्टेक्ट नंबर आपको इस ब्रोशर के ऊपर नजर आ रहा है 0304066600, इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग अभी इस बैच की डिटेल्स लें और अभी इस बैच के अंदर इनरोलमेंट लें, क्योंकि आपको इस सुपर स्पेशल में बहुत सारी स्पेशल फीचर्स मिलने वाले हैं। अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस मटेरियल, अ लॉट ऑफ लाइव लेक्चर्स, अ लॉट ऑफ रिवीजन लेक्चर्स, ग्रेट वन शॉट लेक्चर्स, ग्रेट एंड गेम्स आप लोगों के पास इस स्पेशल बैच के अंदर आने वाली हैं, और भी बहुत कुछ आप लोगों को हमारे इस स्पेशल बैच के अंदर मिलने वाला है। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात, आप लोगों को हमारे जो नेक्स्ट के एनईटी 4 है उसके लिए आप लोगों के पास 100 मॉक टेस्ट आप लोगों को हम लोग इस बैच के अंदर प्रोवाइड करने जा रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक इस बैच के अंदर इनरोलमेंट नहीं लिया है और अपने एनईटी 4 की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो आप इन 1000+ स्टूडेंट्स के अंदर आने का चांस मिस कर रहे हैं। इन 1000+ स्टूडेंट्स ने ना सिर्फ नेक्स्ट का एंट्री टेस्ट क्लियर किया है बल्कि इनका मैक्सिमम एग्रीगेट भी बना है। डियर स्टूडेंट्स, एनईटी 1 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी 300+ पार्टिसिपेंट्स क्लियर्ड नेक्स्ट एनईटी 1। उसके अलावा एनईटी 2 के अंदर हमारे जो क्लियरेंस है एनईटी 2 की एंट्री टेस्ट की वो 367 है, और इसके अलावा 400+ पार्टिसिपेंट्स ने एनईटी 3 को क्लियर किया, एंड मैनी मोर आर येट टू कम इन एनईटी 4 इंशाल्लाह। इस बैच के अंदर आप लोग भी अगर इनरोल होंगे तो एनईटी 4 में इस रेशो में आपका नाम भी हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी एनईटी 4 के अंदर सक्सेस स्टोरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपका नाम हमारे उस स्टेट्स में आए जिसमें हम लोग प्राउडली कहें कि ये तमाम स्टूडेंट्स जो हैं हमारे बैच के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एनईटी 4 क्लियर किया, वो नेक्स्ट आप भी हो सकते हैं।
मस्ट ज्वाइन आवर सुपर स्पेशल बैच, जो कि 22 मई इसकी इनरोलमेंट डेडलाइन है। मैं आप लोगों को बार बार रिपीट कर रही हूँ, 22 मई को आप लोग एक जगह पर सेट कर लें उसका अलार्म। 22 मई आप लोग के पास लास्ट डेट है। इस बैच के अंदर आप लोग को डेली बेसिस पे लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रैक्टिस वर्कशीट्स, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, उसके अलावा मॉक टेस्ट सीरीज, और मॉक टेस्ट सीरीज आपको 100 मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाने वाली हैं स्पेशल बैच के अंदर। इससे पहले हमने बैच के अंदर, किसी बैच के अंदर आप लोगों को इतनी नंबर ऑफ मॉक टेस्ट प्रोवाइड नहीं किए गए, लेकिन स्पेशल बैच के अंदर ये एक हमारा प्रीमियम फीचर है कि हमारे जो स्पेशल बैच के स्टूडेंट होंगे उनको 100 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। और उनके साथ साथ सिर्फ आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, उनकी टेस्ट डिस्कशन लाइव क्लासेस के अंदर भी होगी। अगर ताकि आप लोगों का उसके अंदर किसी तरह का डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। अभी इस बैच के अंदर इनरोलमेंट लें। आप लोग किस चीज़ का इंतजार करें? जब आप लोगों को तमाम चीज़ें, आप लोगों को जो पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर्ड है, आप लोगों को स्पेशल बैच के अंदर मिलने वाली हैं। तो इसका मजीद इंतजार नहीं करें और जल्द अज जल्द इस बैच के अंदर इनरोल हों और हमारे इस बैच के अंदर आके अपना नाम पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ की टॉप मेरिट लिस्ट के अंदर शामिल करें। दुआ में याद रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस। अल्लाह।